चलिए अंदर चल के देखते हैं इसमें अंदर जो मेन मकबरे के अंदर क्या है और इसकी डिज़ाइनिंग बेसिकली कैसी है। सामने आपको कब्र दिख रही होगी, उसके अलावा जो यहाँ देखने के लिए है वहाँ की डिज़ाइनिंग है जो आपको ऊपर दिख रही होगी। तो जो लगभग हाइट है छत की वो अराउंड 20 फीट है और ऐसा कुछ दिखता है। तो जैसा कि मैंने आज आपको बताया था कि आज हम सफदरजंग टॉम विज़िट कर रहे हैं, तो मेरे बैक साइड में आप सफदरजंग टॉम देख सकते हैं। और इसके बारे में कुछ बातें ये हैं कि ये 1754 में बनना स्टार्ट हुआ था और लगभग 1 साल में बन के तैयार हो गया था। और जो ये टॉम बना हुआ है इसमें मेन जो चीज़ें यूज़ की गई हैं वो रेड सैंडस्टोन है और उसके अलावा इसमें संगे मरमर भी यूज़ किया गया है। और आप को बताने लायक यहाँ पे एक बात यह है कि इसका जो डिज़ाइनिंग का काम किया गया है और जो ये हम बोल सकते हैं ये कॉपी है, ये हुमायूं टॉम की कॉपी है। और जो इसमें 4 मीनार की बात ऐड हुई है या 4 मीनार जो ऐड हुई है वो ताजमहल को देख के ऐड हुई है। तो आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं, कब बना था, किसने बनाया था, इसकी क्या हिस्ट्री है, वो आगे चलते हैं और विज़िट करते हैं और आपको धीरे धीरे सारी बातें बताते हैं। आपको इसी के टॉम के बिल्कुल ठीक बैक साइड में आपको जंगली महल दिखेगा। चलते हैं वहाँ, देखते हैं हमें क्या। ये डिस्क्रिप्शन दी गई है जंगली महल के बारे में और इसमें आपको पढ़ने को दिख रहा होगा कि जो अपना जंगली महल है वो सिमिलर ही था मोती महल और बादशाह पसंद की तरह ही। तो जैसा कि आपने डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा कि ये सिमिलर है मोती महल और बादशाह पसंद के, और इसका यूज़ पुराने टाइम में वाटर स्टोरेज के लिए किया जाता था जैसे कि डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बट मैंने जो उसके बारे में पूछा और जो पूछ के मुझे पता चला और यहाँ के लोकल लोगों ने बताया वो ये बताया कि यहाँ पे पहले संतरी मंत्री और मुख्य लोग जो भी दरबार में थे वो यहाँ पे बैठक के लिए आया करते थे और यहाँ पे उनकी मीटिंग्स और जो भी गुप्त बातें होती थी आप कह सकते हैं वो की जाती थी। तो जंगली महल के बारे में हमें इतना ही पता चला है। अगर आप किसी के पास कोई भी इंफॉर्मेशन है जंगली महल से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और अब चलते हैं मोती महल की तरफ और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। स्ट्रक्चर सेम है जैसा कि डिस्क्रिप्शन में बताया गया था कि मोती महल, जंगली महल और बादशाह पसंद सेम ही दिखते हैं। बट चलते हैं देखते हैं वहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिल सकती है। तो फाइनली ये सामने जो आपको दिख रहा है मोती महल है। आगे चलते हैं और देखते हैं इसके डिस्क्रिप्शन में हमें क्या पढ़ने को मिलता है। ये डिस्क्रिप्शन दे रखी है मोती महल के बारे में, तो आप देख सकते हैं और कुछ ऐसा दिखता है मोती महल। कंडीशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही है। चलते हैं एक बार ऊपर से देखते हैं। तो ये बैक साइड आपको मोती महल दिख रहा होगा। तो अगेन सेम थिंग, यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है वो यही दिया गया है कि इसकी छत में एक जल कुंड बनाया गया, एक वाटर टैंक है जहाँ से सामने बैक साइड में आपको फाउंटेन्स दिख रहे हैं, वहाँ पे वाटर सप्लाई हुआ करता था। बट अगेन मैंने जब यहाँ कुछ लोगों से पूछा और मैंने थोड़ी इन्वेस्टिगेशन की, मैंने थोड़ा पढ़ा, तो मुझे ये पता चला था कि जब उस टाइम पे यहाँ पे रानी विज़िट करने आती थी तो वो यहाँ पे आके मतलब
वेट करती थी, अपने आप को रिलैक्स करती थी। तो अभी यहाँ पे तीनों जो भी मोती महल है और आपको जो मैंने इससे पहले दिखाया वहाँ के बारे में सेम ही बताया गया है कि इनकी छत पे जलकुंड था, एक वाटर टैंक था और जिसके ज़रिए इन फाउंटेन्स तक पानी पहुँचाया जाता था। तो अब चलते हैं नेक्स्ट जगह पे और देखते हैं वहाँ पे क्या क्या है, हमें और क्या देखने को मिलता है। तो लेट्स विजिट। अब जो आपको सामने दिख रहा है वो बादशाह पसंद है और चलते हैं देखते हैं बादशाह पसंद के बारे में क्या लिखा गया है। थोड़ी डिस्क्रिप्शन दे रखी है और कुछ ऐसा दिखता है बादशाह पसंद। फोर्ट 1754 में बनकर तैयार हुआ था। नवाब शुजाउद्दौला ने अपने पिता मिर्ज़ा मुकीम अबुल मंसूर खान के लिए ये टॉम बनवाया था उनके मरने के बाद, और उनके पिता को सफदरजंग की उपाधि से नवाजा गया था, इसीलिए इस टॉम का नाम सफदरजंग पड़ा। और यह मुग़ल शासक काल में बना हुआ आखिरी टॉम है या आखिरी इमारत, आप कुछ भी कह सकते हैं। मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह के शासनकाल में सफदरजंग टॉम बनाया गया था। सफदरजंग उन्हीं के शासनकाल में सूबेदार और बाद में प्रधानमंत्री बने थे। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू प्लेस न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल। वी आर ट्रैवल स्कॉलर्स साइनिंग ऑफ।